वेलकम बैक। ये है रेडियो सिटी और आप जानते हो मैं जितनी बारी यहाँ पर आती हूँ अपने साथ एक एक्सपर्ट को लाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आई विल ओनली बी एवरेज एंड 99.9% ना जब भी डॉक्टर्स आते हैं मैं उनको सबसे पहले भूल ना जाऊं, नहीं तो मैं वैसे 100% रेशियो रखती हूँ। थैंक यू बोलती हूँ फॉर ऑल द कोविड डेज मैम। सबसे पहले आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट लोग बोलते हैं भगवान कैसे दिखते हैं, मैं बोलती हूँ दे वेयर अ व्हाइट कोट एंड लास्ट 3-4 years we've seen that. So thank you so much ma'am for taking care of so many Thank, people for all this while. thank you so much for the invitation. और मैम बातें ऐसे है कि बहुत है, आपसे मुलाकात हो चुकी है एक बार पहले, तो मैं जानती हूँ दैट यू नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट स्पीकर बट you're सच अ ब्यूटीफुल वुमन। मदर्स डे आ रहा है और सवाल मेरे पास गायनेकोलॉजी से जुड़े हैं, लेकिन पहले आपको मुबारकबाद फ्रॉम मदर टू नानी। उस जर्नी के लिए आपको एक ऑफिशियल लेजिट कंग्रेचुलेशन। Thank you. तो मैम आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट विद लाइक अ सिंपल स्वीट मैसेज फॉर ऑल द मदर्स हु ट्यून्ड इन। एक एक मैसेज सारी मदर्स के लिए लेते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। मे बी फॉर ऑल द फर्स्ट टाइम मदर्स और न्यू मदर्स, उनके लिए मैसेज लेते हैं। ओके। माँ है तो दुनिया है, माँ से दुनिया है। तो मैं नई मदर्स के लिए दूं या सोसाइटी को मैसेज दूं? पहले मैं सोसाइटी को मैसेज दूंगी ठीक है। कि एक लड़की जब माँ बनती है तो वो अपनी जान पे खेल के माँ बनती है। और यस। जैसे वो किसी बच्चे को पालती है, कोई भी जॉब, मैं सोचती हूँ, मैंने लाइफ में बहुत काम किया, सर्जरीज करी, मगर वो कुछ भी नहीं है जो एक बच्चे को पालना होता है। न रात न दिन उसका करियर देखना, वो एक अच्छा इंसान बने। तो माँ बनना, अपनी जान पे खेलना है, बच्चे को पालना, एक ये बहुत बड़े काम है। तो जो हमारा समाज है उसको मदर को सच में वैल्यू करना चाहिए, जितना इनपुट एक मदर इस सोसाइटी को देती है माँ बन के। यस। और उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसकी उसकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। उसकी नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये समाज में उन्हें स्ट्रेस ना दे और यस। उन्हें स्पेशल स्टेटस जरूर दें। सिर्फ लिप सर्विस के लिए नहीं, दिल से समझ के दें। और जो लड़कियां माँ बनने वाली हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, बेटा, ये भगवान ने हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। देखो, लड़के नहीं बन सकते, और यस। ये बहुत स्पेशल स्टेटस है। आई थिंक आफ्टर गॉड मदर इज देयर। सो यस। आप उसे बहुत खुशी से निभाएं। इट गिव्स यू सो मच ऑफ प्लेजर बिकमिंग मदर। एंड आपकी जितनी क्रिएटिविटी है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते थे आप कर पाए नहीं कर पाए, वो आप अपने बच्चे में देखते हो और उसके थ्रू आप दोबारा यू रिलिव थ्रू योर चाइल्ड। सो इट्स अनदर बर्थ अ मदर ऑल्सो गेट्स। और या। अपने मदरहुड को एंजॉय करें फुल्ली। मुझे तो ऐसा लगता है ये जीवन एक छोटी सी यात्रा है जिसको आप जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लीजिए, दूसरों की सहायता करते हुए और किसी को ना हर्ट करते हुए। और बच्चे को बड़ा करना तो मेरी समझ से सबसे बड़ा काम है इस दुनिया में। तो मगर ये करते हुए आप अपने अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ में मदर के लिए आता है कि वो अपने न्यूट्रिशन को ध्यान करे। डॉक्टर्स या आजकल तो आपके मिस्टर गूगल हैं, हर एक से खाना सही होना चाहिए, हेल्दी यस। होना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी इतनी बड़ी लिस्ट है कि फिर मुझे तो घंटों लग जाएंगे बताने में। मगर जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयां, जैसे आयरन कैल्शियम, ये सिंपल दवाइयां हैं, ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखेंगी। तो जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसे जरूर खाएं। और प्रेगनेंसी में जो भी आगे लाइफ में होने वाला है, क्योंकि माँ की बॉडी इतने स्ट्रेस से गुजरती है, तो अक्सर ओवर होता है। अगर आपकी लाइफ में उसे डायबिटीज होने वाली है तो अभी गेस्टेशनल डायबिटीज बनेगी, बाद में हाइपरटेंशन, तो अभी प्रेगनेंसी के स्ट्रेस से तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऐसी चीजों को हम लगातार कहेंगे कि आप अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहे, टाइम टू टाइम चेकअप कराएं। और इन चीजों को, इन बीमारियों को जो कि प्रेगनेंसी में कॉमन होती हैं और जानलेवा तक हो सकती हैं और बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कराते रहें। और अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट आपकी आउटकम को नियरली नॉर्मल रखेगा। तो फिजिकल हेल्थ तो हो गई। मेरा आजकल बहुत स्ट्रेस होता है और मैंने देखा है
कि मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुश रहिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और बहुत नेगेटिव विचार मन में आएंगे, बट जिस रास्ते चलोगे उस पे आगे बढ़ जाओगे। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, योर चाइल्ड ऑल्सो विल बी पॉजिटिव, यू थिंक पॉजिटिव। तो नाइस, आप जैसा सोचोगे आपके बच्चे पे वही प्रभाव पड़ेगा। एंड एज मच एज योर फिजिकल, योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, गायनेकोलॉजी की जब बात करें, दिस होल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, हम अक्सर ये टर्म सुन भी रहे हैं, इसके बारे में बात भी बहुत हो रही है। थोड़ा इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर डिस्कस कर सके सिंपल तरीके से, फॉर लॉट ऑफ पीपल जो डरते हैं सर्जरी के नाम से। देखो, सर्जरी से तो डरते हैं, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, मगर सर्जरी कोई अपनी इच्छा से तो कराता नहीं है। सर्जरी तो सही जब बात है। बीमारियां हैं, उनका निदान करना है, तब सर्जरी करी जाती है। डरना नहीं चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, नाउ वी आर इन द एरा, मेडिसिन एंड सर्जिकल फील्ड हैज एडवांस सो मच कि बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली होते जा रहे हैं प्रोसीजर्स। तो ये जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, जैसे पुराने जमाने में हर ऑपरेशन को पेट चीर कर किया जाता था, और वही काम जो अंदर यूट्रस निकालना है, या ओवरी में सिस्ट है निकालनी है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड है मायोमेक्टमी का प्रोसीजर करना है, या पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, ये सारे ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपी से आराम से हो सकते हैं। इसका मतलब है पेट नहीं चीरा जाता, राइट। 3-4 छोटे छोटे 5-10 मिलीमीटर के पंक्चर बनाए जाते हैं, जिससे हम पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स पेट में डालते हैं, और सामने एक टेलीविजन जैसा स्क्रीन रख के उसमें देखते हुए उस ऑपरेशन को करते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आजकल ट्रेनिंग बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि फ्यूचर में हमारा तो जीवन ही निकल गया एंडोस्कोपी को प्रमोट करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, टीचिंग करते हुए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे गायनेकोलॉजिस्ट इस विधि से ऑपरेशन करें। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो ये ऑपरेशन है, यंग औरतें होती हैं, और कईयों में जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते, वो एकदम हेल्दी यंग होती हैं। तो यू डोंट वांट टू गिव देम बिग स्कार्स, या बिकॉज बड़े ऑपरेशन चीरा करके जब हम करते हैं, तो पेशेंट को हर्निया बनने का रिस्क ज्यादा होता है, पेशेंट को दर्द बहुत होता है, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी स्लो हो जाती है, इंटेस्टाइनल एडेशंस ज्यादा होते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से सर्जरी करने के और 90% गायनी के ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से हो सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी यानी पेट से भी दूरबीन नहीं डालना, जो नेचुरल पैसेजेस भगवान ने दिए हैं उनके थ्रू टेलीस्कोप, हिस्ट्रोस्कोप डाल के यूट्रस के अंदर की बहुत सारी बीमारियों को उसी तरीके से ठीक कर दिया जाता है। राइट। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी इज अ बोन, it's a gift to the mankind, and so many, and very proud to share कि Indian surgeons, endoscopic surgeons are recognized all over the world, बिकॉज हमारा वर्कलोड इतना ज्यादा है, हमारे पास सर्जिकल फील्ड और वर्क इतना ज्यादा है कि हम बहुत अच्छे से ट्रेन भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस भी करते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे रिकॉग्नाइज द एक्यूमेन ऑफ इंडियन गायनेकोलॉजिकल सर्जन्स इन एंडोस्कोपी, दैट दे आर वेरी वेरी गुड। एंड विथ प्रॉपर ट्रेनिंग आप पेशेंट को बहुत बहुत फायदे दे सकते हैं, जैसे कि दर्द ना होना, 1-2 दिन में घर चले जाना, और ऑपरेशन के रिजल्ट्स बेटर होना, पोस्ट ऑपरेटिव कई कॉम्प्लिकेशंस कम होना, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव आइडियल रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक मैम का समझाने का तरीका यही है कि हाँ, अब सर्जरी तो कोई नहीं चाहता है, पर अगर हो तो आप थोड़ी सी घबराहट को साइड पे रखकर वो चांस ले सकते हैं। मीट योर एक्सपर्ट एंड डोंट बी स्कैर्ड। मैम, एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए कुछ टिप्स ले लें, जो लोग जो माएँ जो माँ बनने वाली हैं, ऑन द वे टू मदरहुड है। हाँ, जो माँ बनने वाली हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी, जो मैं लंका गई थी, वहां तो बड़ी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्लिनिक्स में इतनी भीड़ थी। तो मैं हाँ। ये कहना चाहूंगी कि हमारी अभी सोच इतनी नहीं आई है कि माँ बनना है तो जब दिन ऊपर होंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। जो लड़कियां माँ बनना चाहती हैं, वो माँ बनने के पहले जाएं और हम्म। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि वो आपका फिजिकल चेकअप करेंगे, वो आपको सारी नजर से देखेंगे, कोई फिजिकल मेडिकल बीमारी तो नहीं है, कोई सर्जिकल बीमारी तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड में कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, और क्या उन्हें कोई थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइड इज सो कॉमन, क्या उनकी शुगर ठीक है, क्या वो माँ बनने के लिए फिट है फिजिकली मेंटली। तो जब ये सब हम चेकअप पहले करेंगे,
तो जो माँ बनने जा रही है, जब वो प्रेगनेंसी के पहले से शी शुड बी फिजिकली एंड मेंटली इन आइडियल हेल्थ, राइट, बिकॉज जो प्रेगनेंसी होती है ना, जो रिजल्ट आता है प्रेगनेंसी का बच्चा, वो सबसे ज्यादा असर उसको पहले 3 महीनों का होता है, क्योंकि जितने बच्चे के ऑर्गन है वो शुरू में 10-12 वीक्स तक बन जाते हैं। और राइट, कितने सारे मेलफॉर्मेशन अगर प्रेगनेंसी के पहले हम फोलिक एसिड दें उससे कम हो जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में पहले ही गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और आपका बच्चा और स्वस्थ होगा, और आप और एम्पावर्ड होंगी प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम टू टाइम चेकअप कराइए, तो वो तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ। सबसे जरूरी है मेंटल हेल्थ मैंने हेल्थ, और प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखना। आई थिंक दे रियली डिजर्व सम स्पेशल अटेंशन, not यस, only from the husband, from whole family, mother's यस, family, mother-in-laws, they all should, pamper her at this time, because she is going through lot and lot। और सब चाहते हैं एक हेल्दी बच्चा हो, तो हेल्दी यस। माँ होगी तभी बच्चा हेल्दी होगा, और बच्चा हेल्दी होगा तो पूरी जनरेशन हेल्दी होगी, पूरी जनरेशन हेल्दी होगी तो ये देश हेल्दी होगा, और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली, आप स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है, तो सिंपल चीजें। एंड मदर्स हैव टू बी फिट, बच्चा अपने आप फिट होगा। मैम, वन फाइनल क्वेश्चन, बहुत सारी महिलाओं को, और एक्चुअली हम सुनते भी आए कि आफ्टर अ सर्टेन एज आपको अपना ख्याल थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। इफ यू कैन जस्ट एक्चुअली टॉक अबाउट इट, से पोस्ट 35, पोस्ट 40, सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। आप कहती हैं पोस्ट 35-40, मैं तो सोचती हूँ जवानी का पीक होता है 35 पे। अब आप देखिए आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है, और यहाँ पर मैं मेनोपॉज की बात करना चाहूंगी। मेनोपॉज मीन्स हर औरत के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब उनके पीरियड बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है कि पीरियड बंद हुए और आप सोचे मेनोपॉज हो गया, इसमें बहुत कुछ होता है। या, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिन पे आप जान छिड़कती रही 24 घंटे, उन्हें देख देख के पालती रही, वो बड़े होके अपने अपने चले जाते हैं। इसको कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। आपके हस्बैंड जो आपके आगे पीछे घूमते थे, अब वो काफी हाई पोजीशन में अपने करियर के होते हैं। दे मे बी हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर एंजॉइंग देयर पावर एंड देयर वर्क एंड देयर लाइफ। सो अ लेडी हु इज एट होम, शी स्टार्ट्स फीलिंग, इट्स कॉल्ड एम्प्टीनेस सिंड्रोम। सो मेनोपॉज के साथ ये सब चेंजेस आती हैं। फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, हार्मोनल डेफिशिएंसीज, ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, अ लेडी इज अ लेडी बिकॉज शी हैज ईस्ट्रोजन्स, वो स्टॉप हो जाते हैं। उन्हें एक ये फीलिंग आने लगती है कि अब वो बूढ़ी हो गई, अब वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब वो, इंडिया में तो वैसे एक बहुत अच्छी बात है, मेनोपॉज के बाद दे आर मोर रिस्पेक्टेड इन द फैमिलीज एंड दे एंजॉय। इन द वेस्ट they have this insecure feeling that their looks are going down, and यस, physical attraction is very important. Having said all that, healthy menopause के लिए again physical and mental. So physically one should be doing good exercises, take care of your nutrition. I think हम क्या खाते हैं वो बहुत बहुत जरूरी। जरूरी है कि हम कैसे महसूस करते हैं और कैसे जीते हैं। तो खाना सही खाइए, बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्ञान देते हैं, तो हेल्दी खाना, मोर ऑफ प्रोटीन, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कम खाना। हम बहुत ज्यादा खाते हैं, ये जो 3 टाइम हम ठूस ठूस के खाते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आप कम खा के देखिए, आपको इतना हेल्दी लगेगा। अपने वजन का ध्यान रखिए, वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट को उतना काम करना पड़ता है। और अगर आपको ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं मेनोपॉज के, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने में कोई भी वो नहीं है, इट इज अ मिथ के कुछ भी दवाई नहीं लो, हार्मोन नहीं लो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो दवाइयों से इसे फिक्स करो। यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली एट बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। और मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आप बिल्कुल लो फील ना करें, और अपने आप को बिजी रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और एब्सोल्युटली, निगेटिव थॉट्स उसमें भाग भाग कर आती हैं। तो बी बिजी, चाहे आप गार्डनिंग करें, चाहे आप पेट पालें, चाहे आप समाज की सेवा करें, बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे काम करके, किसी की हेल्प करके जो खुशी मिलती है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी शुड फील वांटेड, एंड यू विल फील वांटेड इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स। सो यस, ट्राई टू बी, चेंज योर एटीट्यूड रादर देन बीइंग दैट मेरा कोई ध्यान दे,
मैं किसी का ध्यान दूं, ये हर एज में किया जा सकता है। और ये करने के बाद आप देखेंगे कि जीवन खुशियों से भरा हुआ है। आई थिंक आई लव्ड इट, एंड आई थिंक द फैक्ट दैट मेंटल हेल्थ पे मैम आपने इतना एम्फेसिस किया है, which I think is so true. मतलब हम लोग ना बॉडी देखते रहते हैं, अपने शरीर की सारी दुख देखते हैं, और वी डोंट रियलाइज दैट इट्स ऑल कनेक्टेड। इन फैक्ट स्पेशली बिकॉज कल ही मेरी मॉम को डॉक्टर ने बोला पूरी बॉडी आपकी ठीक है, सिर्फ एंजाइटी ट्रिगर करती है, एसिडिटी, एंड आई रियलाइज हाउ अ बॉडी रिएक्ट्स टू आवर मेंटल हेल्थ। सच अ we फैंटास्टिक all we कॉन्वर्सेशन। all feel anxiety at some यस, time or the, for various reasons, यस, but we have to learn to cope with these things. And और ये योगा वगैरह बहुत अच्छे हैं। आप what is a person mentally strong, mental strength is very very important, which यप, having said, it's easier said, but having time to time, हमारे भी लाइफ में, हमारे भी डे टू डे लाइफ में ऐसे फेसेस आते हैं जब हम लो फील करते हैं, तो आपको अपने आप को समझाना है दिस इज लाइफ एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक मैम। मतलब आई थिंक दीज आर दोज कॉन्वर्सेशंस आई विश कि जो लोग सुन रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके और बोले कि हाँ वी फील इट, बट मे बी फॉर लेटर, यू नेवर नो इफ यू हैव समथिंग लाइक दैट। बट डॉक्टर कृपलानी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन, यस, एंड आई एंड थिंक यू शुड थैंक यू स्पेंड। ऑल द व्यूअर्स फॉर लिसनिंग। और ये इंटरव्यू शुरू से देखिएगा अगर बीच में आए हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज वर्थ लिसनिंग टू फ्रॉम द बिगिनिंग। थैंक यू मैम, So हैव अ sweet. ग्रेट डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर Thank नानीहुड। you. Thank you. बाय मैम, थैंक यू।